देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। ऑपरेशन मैदान 2 के तहत पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, नशा तस्करों को दी चेतावनी। हाईवे किनारे से हटेगा कचरा डंपिंग यार्ड, बुबका रोड पर शिफ्ट करने की तैयारी। कृषि समझौते के विरोध में 4 जून को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी बीकेयू। युवाओं से की अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब खबरें विस्तार से। नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए यमुनानगर पुलिस ने बुधवार तड़के पुराना हमीदा क्षेत्र में बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया। ऑपरेशन मैदान 2 के तहत करीब 14 पुलिस टीमों और 150 पुलिसकर्मियों, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थे, ने विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सुबह करीब 4 बजे शुरू हुए अभियान के तहत पुलिस ने संदिग्ध स्थानों और कुछ घरों की तलाशी ली। हालांकि इस कार्रवाई में कोई नशा तस्कर या मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि नशे के कारोबार में शामिल पाए जाने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ इस प्रकार के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी हरियाणा सरकार भी जो नशे का कारोबार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि हमारा जो यूथ है उससे बहुत प्रभावित है, जिसके कारण उनके परिवार, फैमिली वगैरह सभी को ये भुगतना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग ऑपरेशन मैदान 2 चलाया जा रहा है। तो आज हमने अपनी 14 टीमें तैयार की। लगभग हमारे 150 के करीब मुलाजिम थे। तो जो भी आदमी हमारे यहाँ हमीदा एरिया के अंदर सस्पेक्टेड थे या जो पहले इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं नशा तस्करी में, आज हमने उन सब के ऊपर रेड की है। तो हमारा सिर्फ यही आज का ये मैसेज था भी अगर कुछ हमें मिलता है तो हम उसका मुकदमा दर्ज करते। अगर जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है और आगे इन फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व रहता है तो हमारा उनको क्लियर मैसेज है कि यहाँ से एरिया छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। रादौर के एसके मार्ग स्थित बस स्टैंड के नजदीक बने कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने की दिशा में नगर पालिका रादौर ने पहल शुरू कर दी है। बुधवार को इस संबंध में नगर पालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने बताया कि मुख्य सड़क के किनारे स्थित डंपिंग यार्ड से शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है और स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान भी रादौर को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका स्थायी समाधान पर काम कर रही है। इसके तहत नगर पालिका की बुबका रोड पर स्थित करीब 2 एकड़ भूमि पर नए कचरा प्रबंधन केंद्र को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जहां शहर का समस्त कचरा प्रबंधन कार्य संचालित किया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि हाईवे के किनारे डंपिंग यार्ड हटने के बाद खाली हुई जगह पर आम जनता की सुविधा के लिए नया विकास कार्य या जनहित परियोजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से शहर की स्वच्छता, सुंदरता और रैंकिंग में भी सुधार होगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो जगह है बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और इसी की वजह से हमारे शहर की सुंदरता भी बहुत ख़राब हो रही है और हर बार सर्वेक्षण टीम भी आकर हमारे यहाँ पर नंबर कटते हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने पर हम विचार कर रहे हैं और हमने हमारी ये नगर पालिका में 2 किले बुबका के अंदर पड़े हैं। बुबका रोड पे हम इन कचरा प्रबंधन का सारा काम वहाँ पर करने का विचार कर रहे हैं ताकि यहाँ से यहाँ सारा कचरा उठे और यहाँ पर हम कोई जन सुविधा के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगा सकें। तो ये जो जमीन है बुबका रादौर के बीच में? हाँ जी, बुबका रादौर में रादौर नगर पालिका की जगह है। भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित कृषि समझौते के विरोध में 4 जून को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर पुतला दहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल कृषि एवं व्यापारिक समझौते को लेकर भारत आया हुआ है। किसानों को आशंका है कि इस समझौते के तहत अमेरिकी कृषि उत्पाद बिना शुल्क के भारतीय बाजारों में पहुंच सकते हैं, जिससे स्थानीय किसानों की फसलों के दाम प्रभावित होंगे और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ भारत करने जा रहा है उसके विरोध में पूरे हरियाणा में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा, पुतले जलाए जाएंगे। अभी एक डेपुटेशन अमेरिका से जो है बातचीत के लिए हिंदुस्तान में आया है, व्यापारिक समझौते करने के लिए हिंदुस्तान में आया है और ये समझौते कृषि क्षेत्र में होंगे। कृषि क्षेत्र में होंगे, वहां से जो कृषि के उत्पाद हैं अमेरिका से वो भारत में आएंगे और यहाँ के जो किसानों की जो है फसलें हैं वो औने पौने दामों पर बिकेगी, यहाँ का किसान मरेगा। नवीन दल फाउंडेशन की ओर से 4 जून को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले नवीन अवसर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव को लेकर सांसद नवीन जिंदल के संसदीय कार्यालय प्रभारी
धर्मवीर सिंह राठौर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की और युवाओं से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह रोजगार महोत्सव क्षेत्र के युवाओं को देश और विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन सांसद नितिन जिंदल के मार्गदर्शन और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के विजन के अनुरूप किया जा रहा है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।